क्लास में आपको मुग़ल साम्राज्य की कैसे स्थापना हुई उसका थोड़ा सा उसके बारे में बताया था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य। और मुग़ल साम्राज्य में सबसे पहले कौन पढ़ेंगे तो बाबर को, और बाबर के बाद क्या पढ़ेंगे तो हुमायूं को। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो बाबर ने। इसकी चर्चा हम कल की क्लास में कर चुके हैं कि किस प्रकार बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आज हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, मुग़ल साम्राज्य। और मुग़ल साम्राज्य में सर्वप्रथम हम किस शासक को पढ़ेंगे तो बाबर को। बाबर 1526 में गद्दी पर बैठा और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। बाबर गद्दी पर किस प्रकार बैठा, लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य एक युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का युद्ध, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और बाबर विजयी हुआ। बाबर विजयी हुआ तो इसने दिल्ली की गद्दी पर एक नए राजवंश, ये मुग़ल लोग थे, मुग़ल से आए थे, इसीलिए इन्हें मुग़ल कहा गया, एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे मुग़ल साम्राज्य कहा गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो बाबर। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो बाबर। बाबर मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर 1526 में गद्दी पर बैठा, 1526 में गद्दी पर बैठा और 1530 में इसकी मृत्यु हुई थी। 1530 तक इसने शासन किया था। बाबर का वास्तविक नाम, बाबर का वास्तविक नाम क्या था, ज़हीरुद्दीन बाबर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबर का वास्तविक नाम या फिर पूरा नाम, तो बाबर का पूरा नाम क्या था, ज़हीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म 1483, बाबर का जन्म 1483 अफगानिस्तान के पास एक जगह है फरगना। बाबर का जन्म 1483 फरगना में हुआ था, फरगना में हुआ था। 1498 में यह फरगना की गद्दी पर बैठा था। 1498 में यह फरगना की गद्दी पर बैठा था। 1507 इसके पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, जो तैमूर लंग के वंशज थे। उमर शेख मिर्ज़ा जो बाबर के पिता थे, किसके वंशज थे तो तैमूर लंग के। और माता की तरफ से, माता इसकी किस वंश से संबंधित थी तो मंगोलों से। बाबर की माता मंगोलों से संबंधित थी और उमर शेख मिर्ज़ा जो कि बाबर के पिता थे तैमूर लंग से। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसे एक पदशाही पद्धति का जन्मदाता भी कहा जाता है। पदशाही के अंतर्गत क्या होता था कि जो राजा होता था, जो शासक होता था, वो बादशाह की उपाधि धारण करता था। तो भारत में सर्वप्रथम इसी ने बादशाह की उपाधि धारण की थी, इसीलिए इसे पदशाही का जन्मदाता कहा जाता है। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए, 5 बार आक्रमण किए थे।
जिसमें प्रथम आक्रमण था इसका, प्रथम आक्रमण पूछ लिया जाता है कि बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया और किसके विरुद्ध किया। तो 1519 में यूसुफजाई एक जाति थी, उसके खिलाफ प्रथम अभियान या फिर प्रथम युद्ध किया। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था। सर्वप्रथम प्रथम युद्ध जो था वो 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया था। मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता बाबर है। मुबैयान एक पद्य शैली है जिसका जन्मदाता कौन है, तो बाबर। मुबैयान पद्य शैली की शुरुआत किसने की थी, तो बाबर ने। अब हम देखते हैं बाबर के प्रथम प्रमुख युद्ध। बाबर का सबसे प्रमुख जो युद्ध है वो पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ। तोपों का प्रयोग हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में हुआ, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब हुआ था यह युद्ध, तो 1526 में। किसके मध्य हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। इन तोपों को जो लगाने की, ये तोपों की जो सजाने की क्रम था, उस क्रम को उस्मानी पद्धति, जिस पद्धति में ये तोपें सजाई जाती थी, युद्ध करने के लिए तैयार की जाती थी, उस पद्धति को क्या कहते थे, उस्मानी पद्धति। उस्मानी पद्धति। तोपें उस्मानी पद्धति में लगाई गई थी। पहली बार तोपों का प्रयोग भी बाबर ने किया था, किसके खिलाफ, इब्राहिम लोदी के खिलाफ, और 1526 में पानीपत के युद्ध में। यह युद्ध जो लड़ा गया था तुगलमा पद्धति। इस युद्ध को लड़ने के लिए जो नीति अपनाई गई थी, यह तुगलमा पद्धति अपनाई गई थी। तुगलमा पद्धति। पानीपत का प्रथम युद्ध किस पद्धति के बेस पर लड़ा गया, तो तुगलमा पद्धति। ये 3 बातें इसमें आपको याद रखनी है कि पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ पानीपत के प्रथम युद्ध में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध लड़ा गया। इसमें तोपों का प्रयोग हुआ और तोपें किस पद्धति में सजाई गई थी, तो उस्मानी पद्धति में। यह पूरा युद्ध किस पद्धति में लड़ा गया, तो तुगलमा पद्धति में। खानवा का युद्ध, दूसरा युद्ध हुआ खानवा का युद्ध। कब हुआ, 1527। बाबर और राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। बाबर ने खानवा के युद्ध में ही एक नारा दिया था, जिसे जिहाद का नारा कहते हैं, जिसे जिहाद का नारा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, तो खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया। बाबर यह युद्ध हार रहा था और राणा सांगा यह युद्ध जीत रहे थे। तो शाम का जब वक्त हुआ तो बाबर ने अपनी सेना को, यानी कि धर्म के प्रति, यह नारा जो दिया गया था ये धर्म के प्रति दिया गया था। ये जो शब्द है वो इस्लाम के अंतर्गत है, लेकिन आजकल इस शब्द का गलत इस्तेमाल करते हैं लोग। लेकिन उस समय दूसरे के खिलाफ युद्ध में बाबर की जो सेना थी वो पूर्ण रूप से थक चुकी थी युद्ध करते करते और हारने की कगार पे थे। लेकिन बाबर ने ये जब नारा दिया तो सैनिकों में एक जोश आ गया और हारा हुआ युद्ध बाबर जीत गया।
बाबर जब यह युद्ध जीत गया तो बाबर ने एक उपाधि धारण की थी, गाजी। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की, तो खानवा के युद्ध के बाद। गाजी का जो अर्थ होता है काफिरों का नाश करने वाला, काफिरों का नाश करने वाला। काफिरों का नाश करने वाला गाजी का अर्थ होता है। गाजी की उपाधि बाबर ने कब धारण की, तो 1527 में खानवा के युद्ध के बाद, और खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध, जो 1528 में मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। चौथा घाघरा का युद्ध, यह युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, अफगानों के बीच हुआ था। अब बाबर की उपाधियों की बात करते हैं। तो एक उपाधि तो मैं बता चुका हूं आपको, गाजी की उपाधि, जो खानवा के युद्ध के बाद उसने धारण की थी। गाजी का जो शाब्दिक अर्थ है वो काफिरों का नाश करने वाला, और दूसरी इसकी उपाधि थी कलंदर। कलंदर एक तरीके से जो मांगने वाले या बिल्कुल जो सिंपल लोग होते हैं उन्हें कलंदर कहा जाता है। तो कलंदर, इसकी उदारता के कारण इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर की मृत्यु 1530 में, बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। कहाँ पर हुई थी, तो आगरा में, आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। आगरा में ही एक जगह है आराम बाग, आराम बाग। पहले इसे आराम बाग आगरा में दफनाया गया, लेकिन जब यह जीवित था तो इसने कहा था कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो इसे मरने के बाद, इसकी मृत्यु के बाद, पहले इसे सर्वप्रथम आराम बाग आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में इसके शव को ले जाकर काबुल में दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ, तो 1530 में आगरा में। पहले इसे आराम बाग आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में इसके शरीर को इसके शव को निकालकर काबुल में दफनाया गया था। उसके बाद बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें जो अगला शासक बना वो हुमायूं बना। दूसरा शासक हमारा कौन है, तो हुमायूं। हुमायूं 1530 में बाबर की मृत्यु हुई, और बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो हुमायूं। हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले, गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। कहाँ का था, बदख्शां का सूबेदार था। हुमायूं ने 1533 में, हुमायूं ने 1533 में एक नगर की स्थापना की थी। उस नगर का क्या नाम था, दीन पनाह, दीन पनाह। इसकी मौत का कारण, मृत्यु का कारण भी यही शहर होगा। इसी शहर में इसने एक महल बनवाया था दीन पनाह के नाम से ही, जिसमें एक पुस्तकालय था। यही कारण बनेगा इसकी मृत्यु का। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, हुमायूं की जीवनी, हुमायूं की जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम क्या है, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो गुलबदन बेगम ने। किसने की, गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। ज्योतिष में विश्वास रखने के कारण इसने जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य में वह कौन सा शासक था जो सप्ताह के 7 दिन
अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था तो हुमायूं। ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। हुमायूं के कुछ प्रमुख युद्ध हैं, जैसे चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में, 1539 में हुमायूं और शेर खां के मध्य हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ, तो शेर खां का जो नाम था बाद में शेरशाह सूरी, लेकिन पहले इसका नाम शेर खां था, जो कि एक अफगान था। 1539 में हुआ। इसमें शेर खां विजयी हुआ, लेकिन हुमायूं बच गया, जीवित रहा। 1540 में जो बिलग्राम का युद्ध हुआ, इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया। हुमायूं जो जीवित रहा था उसने फिर युद्ध किया, किसके साथ? शेर खां। अब जब पहला चौसा का युद्ध जब शेर खां जीत गया था तो इसने सूरी साम्राज्य यानी शेरशाह सूरी नाम रखा या पदवी उपाधि धारण की, और इसने सूरी साम्राज्य की स्थापना 1540 के बाद की थी। लेकिन यह युद्ध 1539 का जो चौसा का युद्ध हुआ था, यह शेर खां ही जीत गया था। शेर खां, अब यह शेरशाह सूरी हो गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं। 1540 में जो बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। लेकिन इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी विजयी हुआ। शेरशाह सूरी विजयी हुआ और सूरी साम्राज्य की स्थापना की। हुमायूं जो इस युद्ध में हार गया था, इसका एक भाई था बाबर के, हमने आपको 4 पुत्र बताए। 4 पुत्र में एक हिंदाल जो था, हुमायूं हिंदाल के पास गया। हिंदाल उस समय ईरान के पास था। ईरान के पास था, तो वहाँ इसने अपने जीवन के 15 साल बिताए। हिंदाल के गुरु थे एक, हिंदाल के गुरु की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से इसने शादी की। लेकिन 1555 में यह भारत वापस, और 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ। सरहिंद का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो इस समय शेरशाह सूरी की तो मृत्यु हो चुकी थी। सूरी वंश का एक शासक था सिकंदर सूरी और हुमायूं। सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच यह युद्ध 1555 में हुआ। अब तक यह 2 युद्ध हार चुका था, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। लेकिन सरहिंद के युद्ध में हुमायूं विजयी हुआ, लेकिन यह ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर सका। 1556 में हमने आपको ये बात बताई थी कि ये नगर इसी ने बसाया था और इसमें एक भवन बनवाया था।
जिस भवन में एक पुस्तकालय भी था, और ये दीन पनाह जो नगर था यही इसकी मौत का कारण बनेगा। तो 1556 में जो दीन पनाह भवन में एक पुस्तकालय था, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण, सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। आगे इसके बाद इसका पुत्र 1556 में, जो कि अकबर नाम था, गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज 5 मिनट में इसका जल्दी से रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने। कब की? 1526 में। 1526 से 30 तक इसने शासन किया। इसका जन्म 1483 में फरगना में हुआ था। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। 1498 में यह फरगना की गद्दी पर बैठा था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर लंग के वंशज थे, और इसकी माता मंगोलों से संबंधित थी। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी, जो कि पदशाही एक पद्धति थी या रीति कह लें। पदशाही का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को, जिसके तहत जो शासक होता था वह बादशाह की उपाधि धारण करता था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, जिसमें पहला आक्रमण 1519 में यूसुफ जाई जात के विरुद्ध किया था। मुबैयान एक पद शैली है। मुबैयान पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाबर को। बाबर के प्रथम प्रमुख युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 में लड़ा गया इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। इस युद्ध में ही पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। ये तोपें जिस पद्धति में सजाई गई, उस पद्धति को उस्मानी पद्धति, उस पद्धति का क्या नाम था? तो उस्मानी पद्धति। और यह पूरा युद्ध किस पद्धति में लड़ा गया? तो तुगलमा पद्धति में। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, और इसी युद्ध को जीतने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का शाब्दिक अर्थ होता है काफिरों का नाश करने वाला। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 में और 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के बीच हुआ। इसकी प्रमुख उपाधियां गाजी हम आपको बता चुके हैं। कलंदर किसकी उपाधि है? तो बाबर की। 1530 में इसकी मृत्यु आगरा में हुई थी। पहले इसके शव को आराम बाग में दफनाया गया, उसके बाद इसे काबुल में दफनाया गया और वहीं इसका मकबरा बनवाया गया। यहाँ बाबर से एक तुजुके बाबरी, इसकी जो आत्मकथा थी तुजुके बाबरी, इसमें आत्मकथा जो होती है वो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। तुजुके बाबरी इसने तुर्की भाषा में लिखी थी। तुर्की भाषा में लिखी थी, लेकिन बाद में इसे फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अब्दुल रहीम खाने खाना। तुजुके बाबरी जो बाबर की आत्मकथा थी, इसे किस भाषा में लिखा था बाबर ने?
तो तुर्की भाषा में, लेकिन फारसी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाना ने। हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले यह बदख्शां का सूबेदार था। 1533 में इसने दीन पनाह नामक एक शहर की स्थापना की। हुमायूं नामा जो एक जीवनी थी, इसकी रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। ज्योतिष में विश्वास रखने के कारण यह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं के प्रमुख युद्ध, नंबर 1 चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया शेर खां और हुमायूं के मध्य। शेर खां का नाम ही शेरशाह सूरी है, लेकिन इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो शेर खां। बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। शेरशाह सूरी इसमें विजयी हुआ। हुमायूं इस युद्ध के बाद अपने भाई हिंदाल के पास चला गया और हिंदाल के एक गुरु थे, उन गुरु की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, और वहीं इसने हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली। यहाँ से जाने के बाद यह 15 वर्ष बाद भारत वापस लौटा। तो उस समय सूरी साम्राज्य का जो सूरी वंश का शासक था वो सिकंदर सूरी था। तो एक सिकंदर सूरी और हुमायूं के मध्य एक युद्ध हुआ जिसे नाम दिया गया सरहिंद का युद्ध। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं विजयी हुआ और फिर से यह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। लेकिन 1555 में यह गद्दी पर बैठ तो गया, लेकिन इसे ज़्यादा इसका लाभ नहीं मिला। 1556 में दीन पनाह शहर में ही एक दीन पनाह भवन था, जिसमें एक पुस्तकालय था। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी 1556 में मृत्यु हो गई। और अगला सम्राट कौन था? तो अकबर। एक इतिहासकार हुए लैनपूल ने हुमायूं के जीवन को एक स्टेटमेंट दिया था कि हुमायूं का जीवन जिस प्रकार लड़कते भड़कते संपन्न हुआ, उसी प्रकार यह लड़कते भड़कते मर गया। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो लैनपूल ने। इसके बाद अब हम कल पढ़ेंगे अकबर के बारे में जो भी प्रमुख फैक्ट होंगे। तो आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक्स। जय हिंद।